हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, जैसा ही, सी, इट, नेम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their question. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा। I did not consider it necessary to go there. I did not consider it necessary to go there. वे वहाँ जाना जरूरी नहीं समझते। They don't consider it necessary to go there. They do not consider it necessary to go there. तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर। गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है, जैसे कि मौका मिलते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मौका मिलते ही चोर भाग गया। मौका मिलते ही वह मोबाइल चलाने लगता है। मौका मिलते ही बच्चे खेलने चले गए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके सेंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मौका मिलते ही चोर भाग गया। इसका तो यही सेंस निकलता है ना, जैसे ही मौका मिला वैसे ही चोर भाग गया। तो गाइस इसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है एज सुन एज। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट अ चांस। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो गेट देख पा रहे हो ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मौका मिलते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। वी विल रिटर्न योर मनी एज सुन एज वी गेट अ चांस। वी विल रिटर्न योर मनी एज सुन एज वी गेट अ चांस। मौका मिलते ही चोर भाग गया। The thief ran away as soon as he got a chance. The thief ran away as soon as he got a chance. मौका मिलते ही वह मोबाइल चलाने लगता है। He starts operating mobile as soon as he gets a chance. He starts operating mobile as soon as he gets a chance. मौका मिलते ही बच्चे खेलने चले गए। The children went to play as soon as they got a chance. The children went to play as soon as they got a chance.
मौका मिलते ही मैं उससे पूछ लूँगा। I will ask her as soon as I get a chance. I will ask her as soon as I get a chance. मौका मिलते ही उसने उन्हें सब बता दिया। She told them everything as soon as she got a chance. She told them everything as soon as she got a chance. वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वह किसी झंझट में नहीं पड़ता। क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट इनटू अ मेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी झंझट में पड़ जाना या फिर किसी लफड़े में पड़ जाना। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू अ मैस, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आप गेट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है। He is getting into this mess for no reason. He is getting into this mess for no reason. किसी झंझट में मत पड़ जाना। Don't get into any mess. Don't get into any mess. मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। I don't want to get into any mess. I don't want to get into any mess. वह किसी झंझट में नहीं पड़ता। He doesn't get into any mess. He doesn't get into any mess. क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए? Did you get into his mess? Did you get into his mess? वह उसके झंझट में पड़ गया है। He has gotten into her mess. He has gotten into her mess. क्या वह हर झंझट में पड़ जाता है? Does he get into every mess? Does he get into every mess? तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। You should not get into any mess. You should not get into any mess. तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।